गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए। मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। एक तो सज्जन जिनके 3 बेटे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया। एक को डॉक्टर बनाया, एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया और एक को इंजीनियर बनाया। और एक दिन तीनों को बुलाया कि मैंने सारी उम्र मेहनत की, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात मांगता हूं। तीनों ने कहा बताइए। बोले जिस दिन भी मेरा देहांत होगा तो आप इतना करना कि मेरी डेड बॉडी पे 1-1 लाख रुपए रख देना। उसका क्या करना है वो मैं लिख के जाऊंगा। कुछ टाइम के बाद उनका देहांत होता है तो पहले डॉक्टर बेटा आता है, जेब से 1 लाख रुपया निकालता है, आंखों में आंसू है, हाथ जोड़ता है, 1 लाख रुपया उनकी बॉडी पर रखता है। उसके बाद अकाउंटेंट बेटा आता है, वो भी हाथ जोड़ता है, आंख उसकी भी नम है, वो भी 1 लाख रुपया रखता है। उसके बाद इंजीनियर की बारी आती है, वो भी आता है, वो भी हाथ जोड़ता है, लेकिन साथ में 2 लाख रुपए को देखता है। उसके बाद जेब से चेकबुक निकालता है, 3 लाख रुपए का चेक काटता है, वो रखता है और 2 लाख रुपए लेके चला जाता है। और वो आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री है। यहाँ से जो ये क्षेत्र है, यहाँ से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आपने भी सुना होगा पंडित नेहरू जी की समय से जब मोतिया डुमरिया गांव के एक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, तो आपने एक कहानी सुनी होगी। सुनी है? क्या सुना है? कि पंडित जी को बुलाया था अपनी बेटी की शादी में। उस समय बहुत दिन लगते थे पत्र को पहुंचने में, तो पता नहीं वो पत्र पहुंचा था कि नहीं, लेकिन ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था तो सबने सोचा शायद पंडित जी आ रहे हैं। उस समय शायद पंडित जी नहीं आए, लेकिन आज मैं आ गई हूं उनकी जगह में। कोई सेंस है इस बात की? इंडी गठबंधन की हालत है कि एक है वो लड़की है स्वाति मालीवाल, वो पिट सकती है। मणिपुर नहीं जा सकते। प्रियंका गांधी लड़की है, वो लड़ नहीं सकती है। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए इस बहस का अंत नहीं हो सकता, और मैंने इसीलिए पहले ही ये कहा था कि बहुत धाकड़ डिबेट होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार चीखें खिलाते रहेंगे, उसके बाद कहेंगे शुक्रिया। मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? सुप्रिया जी रिपीट क्यों कर रही हैं आप? मणिपुर कब जाएंगे? आप रिपीट क्यों कर रही हैं? जी मणिपुर कब जाएंगे? अब ये डिबेट वाइंड अप करनी है, जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है। सुनिए, मैं इनसे कहता हूँ, इन्होंने दिल्ली में मणिपुर को लेकर हल्ला मचाया। बताइए मणिपुर सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन बताइए। मणिपुर सरकार के खिलाफ एक नोटिस बताइए। मणिपुर सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन बताइए। सुप्रिया जी प्लीज, ऐसे नहीं होगा। सुप्रिया जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुधांशु जी, मणिपुर से भागेंगे डिबेट। सुधांशु जी जल्दी से लास्ट कमेंट। मणिपुर कब जाएंगे? अरे जवाब ही ले रहा हूँ सुप्रिया जी, उनको बोलने तो दें आप। अरे मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए दोनों को 20-20 सेकंड में और मणिपुर कब जाएंगे? गुजारिश करके 20-20 सेकंड। अरे मणिपुर कब जाएंगे? सुप्रिया जी आप क्या आप सवाल ही पूछती रहेंगी या जवाब भी लेंगी? सही हो गए आप आपको देना। सुप्रिया जी जवाब तो ले लीजिए। अरे जवाब तो लीजिए। एक ही जवाब है, सुनिए, एक ही जवाब है कि वो पैरवी तो झूठ के अंगा से लग गया, बस उसका चेहरा उतारना चला गया। मणिपुर में एक मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर में आप प्रदर्शन क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जो ये दावा करते मेरा बाबरी था, मेरा बाबरी था, ताला बंद होने के बाद भारत का कौन सा मुसलमान वहां पे गया था चिराग जलाने कि ये मेरी मस्जिद है?
कोई मुसलमान आज तक साक्ष्य में नहीं है, गवाही में नहीं है कि गया हो वहाँ बाबरी मस्जिद के आगे एक दिया जलाने। लेकिन हमारे ये हिंदू भाई सदियों से जाकर के उसकी परिक्रमा करते रहे। ताला बंद था तब भी, ताला खुला तब भी वो परिक्रमा करते रहे, वहाँ पूजा करते रहे, वहाँ धूप दिया अगरबत्ती जलाते रहे और दूर से ही नमन करके अपनी आत्मा को शांति देते रहे। तो श्रद्धा किसकी बरी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, श्रद्धा किसकी बरी? इन हमारे हिंदू भाइयों की, जिन्होंने एक पल भी अपने मन से उस जगह को निकलने नहीं दिया। उस समय सिर्फ खाते खोलता था, मैं आज उसकी जिंदगी बदल रहा हूं उसके माध्यम से। और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों तो उनके नाम पे जमा है, जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके रखते थे पैसे, और कभी पति की आदत, ये दिल्ली जैसी सरकार हो, किसी को शराब पिलाने की आदत डाल दी हो तो वहां से वो पैसे भी मार लेता था। दिल्ली के अंदर स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहां से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने कहा ना कि मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा, आप भी कीजिए। स्वाति मालेवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालेवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए, हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालेवाल कह रही हैं कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेते। मैं ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं, स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। साले तू अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछा गया तो माइक खिसका दिया। ये अंदाज अरविंद केजरीवाल जी का पसंद नहीं आया। वो तो बहुत खुल के हर चीज को ऑन द फेस लेते हैं। मैं कौन सा माइक कहाँ कब? जब रुको जरा, सबर करो। आपके साथ में स्वाति मालेवाल के मामले में अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। जब अखिलेश जी के साथ बैठे थे स्वाति मालेवाल पर संजय सिंह ने जवाब दिया था, वो बगल में बैठे थे। संजय सिंह ने जवाब दे दिया, आपको क्या तकलीफ? संजय सिंह ने गलत माना तो अरविंद केजरीवाल ने गलत माना? नहीं, मैंने बार बार, आप उसी मुद्दे के ऊपर आ रही हैं। मैंने आपको कहा कि ये मामला कोर्ट में है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा सवाल पूछना काम है, हम सवाल जरूर पूछेंगे। क्या राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ मामला फंस रहा था? नहीं, कोई राज्यसभा की सीट का मामला नहीं। स्वाति मालेवाल की राज्यसभा की सीट मैं इस मामले के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। साले इतने चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा।